संतों की कैसी पहुंच होती है। ये चतुर्भुज महाराज जी ने जिस गांव में मनुष्य कोई नया आया पकड़ के बलि चढ़ाते थे, मनुष्य का मांस खाते थे, शराबी थे, एकदम जंगली लोग थे, वहां हरि भक्ति और एकादशी का व्रत, उपवास। तो जहां हलाहल अंधेर था, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, कोई भी नया आदमी आए, चाहे टाल वाला आए चाहे बाल वाला आए, पकड़ो, देवी के पास ले जाओ, बलि चढ़ाओ। ऐसी जगह पर चतुर्भुजी महाराज गए और उस काली के कान में मंत्र फूंका। काली ने सबको रात को भयंकर स्वप्न दिया कि मनुष्य को पकड़कर भोग लगाने की प्रथा को छोड़ दो। और चतुर्भुजी महाराज जो हित हरिवंश जी के शिष्य है, उनसे दीक्षा लो, नहीं तो तुम्हारा गांव तो क्या, तुम्हारा तहसील और डिस्ट्रिक्ट तो क्या, तुम्हारा गोडवान देश को मैं तबाह कर दूंगी। देवी ने कहा चतुर्भुजी महाराज की शरण लो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। महाराज से दीक्षा लेते गए। अब हुआ क्या, चतुर्भुजी महाराज के शिष्य बढ़ गए और प्रतिदिन कथा में भीड़ होने लगी। कोई उच्चक्का सेठ के यहाँ ये चीज देखते देखते उसने वो पैसे हाथ सफारी से पैसे मार लिए। उच्चक्का समझते हैं, चोर को तो चल दिया। सेठ ने देखा कि ये दो करके वहां ये दो पैसा लेन देन में हमारी नोट लेके जाए। उच्चक्का थोड़ा आगे पहुंचा न पहुंचा और सेठ ने पीछा किया दुकानदार ने, वो भी जवान था। ये आकर चतुर्भुजी महाराज के सत्संग में घुस के बैठ गया ताकि सेठ पकड़े नहीं। देखा तिरछी नजर से कि वो भागा आ रहा है, तो इसने भी अपना पास में ही था चतुर्भुजी महाराज का सत्संग के बीच घुस गया। अब वो दुकानदार सोचे कि महाराज के सत्संग में जाऊंगा, उठ बैठ करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। चालू सत्संग में घूमना, खड़ा होना, विघ्न डालना बड़ा भारी पाप लगता है। तो सेठ किनारे बैठ गया। जब कथा पूरी हुई तो चोर उठा। सेठ ने पकड़ा हाथ, क्यों बे, ये देखा पैसे निकाल। उसने बोला मैंने इस जन्म में चोरी की ही नहीं है, मेरी परीक्षा ली जाए। तपा हुआ थाल लोहे का ले आओ, अगर वो तपा हुआ थाल मेरे हाथ जलाए तो तुम समझ लेना मैं चोर हूं, और मेरे हाथ नहीं जलेंगे तो आप समझ लेना कि आप धोखे में हो। ये बात राजा तक गई कि चलो भाई, उसने पैसे तो कहीं सेट कर दिए थे। राजा के सामने चमचमाता भट्ठे में से निकालकर थाल जल्लादों ने उसके हाथ पर रखा। न हिला न डुला, न हाथ पर फोले पड़े, लोग दंग रह गए। नारायण कहीं के चतुर्भुज राजा का जहां जोर नहीं चलता वहां महापुरुष का जोर चलता, और महापुरुष के सत्संगी पर आरोप लगाया, साधक पर आरोप लगाया, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। अब उस चोर को लगा कि अरे राजा जी इन्हें मृत्यु दंड न दिया जाए। मैं आपको हकीकत बताता हूं, जो आदमी संत शरण आता है
उस दिन से उसका नया जीवन हो जाता है, नया जन्म हो जाता है। मैं उस भाव से मैंने कहा कि मैं संत की शरण आया हूं, अब मैं पहले का पुराना जन्म गया, मेरा नया जन्म है। तो संत के पास आने के बाद मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसके पहले चोरी करके आया था। पूरी विस्तार से बात कही तो राजा ने देखा कि हद हो गई, संत के नाम की दुहाई अग्नि तत्व को बाधित कर देती है, तो नरक अग्नि क्या दाल गलेगी, जमदूतों की क्या दाल गलेगी। राजा भी चतुर्भुज महाराज के चरणों में दीक्षा लेकर जप ध्यान में लग गया और सदगति को प्राप्त हुआ। आप सत्संग की महिमा अपरंपार है। आध्यात्मिकता में बड़े कुछ अद्भुत रहस्य है। 3 प्रकार की सृष्टि है। ये जो आंखों से दिखती है उसको आदि भौतिक सृष्टि बोलते, और इसका जो संचालन करती सृष्टि उसको आदि दैविक बोलते, और दोनों को जो नियंत्रित रखती और सत्ता देती उसको आध्यात्मिक तत्व बोलते। संत मिलन को जाइए जो पाठ था न, उसमें कबीर जी ने कहा रोज दर्शन करना चाहिए संत का। रोज नहीं कर सकते तो आड़े दिन कर ले, आड़े दिन नहीं तो चौथे दिन कर ले, सप्ताह में कर लो, सप्ताह में नहीं कर सकते तो पाक कर ले, 15 दिन। संत की निगाहों से जो आध्यात्मिक तरंग बरसते, उनकी वाणी से जो आत्मा परमात्मा को छूकर अनुभव बरसता है, वो तुम्हारे पाप संताप चिंता मिटा देंगे। बाहर से तो लगती है देवी की मूर्ति, लेकिन चतुर्भुजी महाराज ने देवी की मूर्ति में के कान में मंत्र कहा कि यहाँ के लोग पकड़ के अतिथियों को टाल वाला हो चाहे बाल वाला हो, उसका बिरयानी बना देते, उत्सव मनाते और खाते। अच्छा हुआ कि टाल वाले बाल वाले उस देश में नहीं गए, जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसा भी एक समय था, और देवी ने पूरे प्रांत के लोगों को भयंकर स्वप्न दिखाया और लोग तुरी हो गए, अर्थात घबरा गए। महाराज जी से दीक्षा लेकर वहां के लोग इतना महाराज जी के प्रति निष्ठावान हुए कि एक चोरी चोर करके भागा। महाराज जी के पीछे सेठ आ रहा है, उच्चक्का समझ गया कि पकड़ेगा, पैसे छीनेगा, पुलिस के हवाले करेगा। सत्संग में घुस के बैठ गया। सेठ ने देखा कि चालू सत्संग में घुसपैठ करना पुण्यनाश करना है, दूर आखिरी चोर पे बैठ गया, लेकिन नजर उस उच्चक के चोर पर थी। जब सत्संग पूरा हुआ जाकर उसको पकड़ा गए तो ले आया के बोले मैंने इस जन्म में चोरी की नहीं, अगर की हो तो आप तपा हुआ लोहे का थाल ले आओ, मेरे हाथ पे रखो, अगर मेरे हाथ जले तो मैं चोर हूं, नहीं जले तो फिर तुम्हारी बात झूठी हो गई। ये परीक्षण राजा के सामने हो जाए। राजा के सामने परीक्षण हुआ और भट्ठी में लाल लोहे को भट्ठी में लाल कर दो तो तपा हुआ ही तो होगा। अब वही उठाकर पकड़ों से उस चोर के हाथों में रखा गया और चोर हंस रहा है, हाथ फुल्ले नहीं होते, जैसे आप कोई चंदन का लकड़ी पकड़ के बैठे ऐसा। तब राजा ने हुक्म दे दिया कि बेचारे खानदान सत्संगी पर चोरी का इल्जाम लगाने वाले सेठ के बच्चे को मृत्यु दंड दिया जाए। वो जमाना प्रतिभा पाटिल का नहीं था, एक देशी खोपड़ी में जो आ जाए वो रहम की दरखास्त दरखास्त के द्वार नहीं थे। अफजल खान के जो फांसी आई, अफजल भी 2 हो गए, एक अफजल फकीर और दूसरा ये अफजल खान जो जेल में पड़ा है। अफजल फकीर की बात भी सुनोगे तो आप दंग रह जाएंगे कि बापू के पास क्या क्या खबरें हैं। पाकिस्तान वाले दंग रह जाते थे। बख्तू बीबी और उसके बेटे की गाथा जब सुनते थे तो बस एक टक बैठ जाते थे। 1 बजे नमाजी आने वाले बाबा, 1:45 बज गए, नमाजी वाले हरिओम करने लगे कि अल्लाह अकबर करके बैठे रहे, वो जाने। लेकिन 12 से 10 बजे तक का सत्संग था कराची में, विशाल मैदान,
2:45 बजे तक चला। 30 अक्टूबर, आज से 2 महीना पहले देश भर में 144वीं कलम थी। 4 आदमी से ज्यादा कहीं इकट्ठे न हो, लेकिन मेरा सत्संग था कर्नाटक गवर्नमेंट में 144वीं कलम पूरे राज्य में, लेकिन बापू के पास जहां जाते वहां 144वीं कलम छत पे बापू का सत्संग होने दो। उन्हीं का अनुसरण गोवा सरकार ने कहा। मैं चार्टर लेके फिर शाम दोपहर का सत्संग वहां 12 बजे 12:30 पूरा हुआ तो मैं चार्टर इंतजार कर रहा था। वहां गया तो गोवा की सरकार ने भी कर्नाटक सरकार का अनुकरण किया। मेरे पास मीडिया वाले आए, कुछ संदेशा दीजिए, देश में सुख शांति रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। ऐसे भाषण तो सब लोगों ने दिए। मैंने कहा ये भाईचारा बना रहे, शांति बनाए रखना, ये बनाए रखना, ये भाषण मुझे देने की जरूरत नहीं, कुछ होने वाला ही नहीं है। शांति बनी रहेगी, आनंद बना रहेगा, मौज में रहो। सब उस सृष्टिकर्ता ने अच्छा किया है, जो होगा अच्छा होगा। कहीं भी अप्रिय खबर नहीं आई, उसका खबर देने वाला तो तुम्हारा अंतरात्मा ही तो था। मैंने जजों से कांटेक्ट करके थोड़ी बोला था, अथवा सीएमओ को दबा कर मैंने थोड़ी सत्संग किया था। कहां तो सीएम और कहां तो राज्य सत्ता और कहां में एक व्यक्ति, मैं किसी को दबा कर सत्संग करके आऊं, ऐसा मेरा स्वभाव भी नहीं है। तो ये कैसे सरकारें 144वीं कलम छत पे रख देती है। वहां एक सरकार है तो वहां दूसरी पार्टी की गोवा में सरकार है। दोनों पार्टी की सरकारों ने बापूजी के सत्संग के लिए 144वीं कलम छत पे क्यों रख दी? क्या मेरे से डर सकते हैं क्या वे? नहीं। क्या मैं जिद कर सकता हूं? नहीं। लेकिन जहां आपके अंदर में सबके हित की भावना है, वहां सबके हृदय में बैठा हुआ सबको प्रेरित भी तो कर देता है परमात्मा। अब देखो कितने लाख लोग बैठे हैं। डॉक्टर, ये भी बेचारे डॉक्टर हमारे प्रतिभा पाटिल देवी के बहुत उनके पुत्र के नजदीक है और सत्संगी आत्मा है। अभी महाराष्ट्र में मेरे कार्यक्रम थे, वहां आए थे। ऐसे ही सत्संग होते हैं। दिल्ली में भी ऐसा होगा, भुवनेश्वर में या जहां भी होता है ऐसे ही होता है। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। ये नए हैं, रोज नए। जो कल आए थे और आज नहीं आ पाए वे हाथ ऊपर करो। डॉक्टर, कल तो आए थे आज नहीं आए वे हाथ ऊपर करो। कोई हाथ ऊपर नहीं करता है, हंसते। अब इस हंसी के पीछे मैं आपको फिलॉसफी समझाता हूं। जो कल आए थे आज नहीं आए तो आपने हंस लिया। हंसी चेतन में से आई कि जड़ में से आई? बोले चेतन में से आई। चेतन में ज्ञान है कि नहीं है? है। जिसमें ज्ञान है वही चेतन है, और जो चेतन है और ज्ञान है वहां खुशियां भी वहीं से आती। गहरी नींद में कोई पड़ा हो और मुंह में रसगुल्ला डालो तो मजा नहीं आएगा, जब जगेगा तो है। तो सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही आत्मा होकर बैठे। उसको कोई अल्लाह कह दे, कोई गॉड कह दे, कोई भगवान कह दे, कोई पांडुरंग कह दे, वो सभी नाम जानता है कि मेरे लिए बोल रहा है। ईश्वरो सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये दूसरा सत्र है। कुछ लोग तो कई हजार लोग दीक्षा लेके चले गए, आधा पंडाल तो खाली किया, तो जो बाहर बैठे थे वो थोड़े अंदर आए, फिर भी लोग बाहर है। 10-20 हजार आदमी तो अभी गए, निकल के रास्ते में मिले होंगे जाते हुए लोग।